ये कहानी जो की है, जिसे बीच समुंदर में एक सेल बोट मिलती है, और जब वो उस सेल बोट के अंदर जाता है और शायद उसे बोट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें जो को दिखाया जाता है उसका घर समंदर के किनारे ही होता है। अब वो अपनी छोटी सी बोट में बैठकर चट्टानों को पार करते हुए गहरे समंदर में फिशिंग के लिए पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसके चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है, जिस कारण जो को आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी उसकी बोट किसी चीज से टकराती है। अब जो ध्यान से देखता है तो उसे अपने सामने एक सेल बोट दिखाई देती है, जिसका नाम येलोस होता है। अब जो इस सेल बोट पर चढ़ जाता है। अब वो चेक करता है कि बोट पर और कोई है या नहीं। वो कई बार आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए जो अपनी बोट को सेल बोट के साथ कसकर बांध देता है और सेल बोट के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे कुछ किताबें और बहुत सारा सामान नजर आता है, लेकिन उस सेल बोट के अंदर उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता। अब वो सेल बोट के रेडियो का इस्तेमाल करके दूसरे शिप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कोई संपर्क नहीं हो पाता। जो इस बात को लेकर हैरान होता है कि इस सेल बोट पर मौजूद लोग आखिर कहां चले गए। उसे समझ नहीं आता कि कोई इतनी महंगी सेल बोट को बीच समंदर में छोड़कर कैसे जा सकता है। अब जो वापस बाहर आता है, लेकिन यहां उसे उसकी बोट वहां नहीं दिखाई देती, हालांकि उसने अपनी बोट को इस सेल बोट से बहुत कसकर बांधा था। अब वो अपनी दूरबीन की मदद से चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन घना कोहरा होने के कारण उसे उसकी बोट कहीं नहीं दिखती। तभी उसे सेल बोट के नीचे से एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर जो डर जाता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने नीचे जाकर देखा था, तब वहां कोई भी नहीं था। अब जो डरते डरते फिर से नीचे जाता है। वो देखता है कि बोट के हिलने के कारण टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा है। वो उस दरवाजे को बंद करता है और फिर इंजन की ओर जाता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि अब इस सेल बोट के अलावा यहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। वो सेल बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। साथ ही बोट का जो कंपास होता है वो भी खराब हो चुका होता है। इसी कारण उसे ये नहीं पता चल पाता कि वो किस दिशा में है। फिर वो एक मैप निकालता है और अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाता है। इसके बाद वो सेल्स को भी खोल देता है ताकि हवा की मदद से बोट आगे बढ़ सके। लेकिन हवा इस तरह चल रही होती है कि बोट चारों तरफ घूमने लगती है। जो ये समझ जाता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो किसी भी कीमत पर उसे इंजन को स्टार्ट करना होगा। वो कई घंटों तक मेहनत करता है और आखिरकार सेल बोट का इंजन स्टार्ट करने में सफल हो जाता है। अब वो एक बार फिर रेडियो की मदद से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से संपर्क नहीं हो पाता। अब जो को पेशाब लग जाती है, इसीलिए जो डेक पर आता है, और जब वो पेशाब कर रहा होता है कि तभी बोट का सेल उससे टकराता है, जिससे वो बोट से नीचे गिरने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर वो रेलिंग को पकड़ लेता है। अब जो ये समझ जाता है कि अगर वो बोट से नीचे गिर जाता तो वो समंदर में फंस जाता और उसकी जान चली जा सकती थी। ये सोचकर वो तय करता है कि आगे से वो डेक पर नहीं, बल्कि नीचे टॉयलेट में जाकर पेशाब करेगा। इसके बाद वो टॉयलेट में जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तभी टॉयलेट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। वो लॉक खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो किसी तरह लॉक को तो खोल देता है, लेकिन इसके बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। अब जो खुद को समझ आता है कि वो एक सेल बोट के टॉयलेट के अंदर फंसा पाता है, उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जो को बाहर रेडियो की आवाज आने लगती है। वो समझ जाता है कि रेडियो का संपर्क किसी से हो चुका होता है, लेकिन वो तो टॉयलेट में फंसा होने के कारण जवाब नहीं दे पाता। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुलता। अचानक उसे एक और आवाज सुनाई देती है। वो टॉयलेट की विंडो से बाहर देखता है तो उसे सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है, जो जल्दी से अपनी शर्ट निकालता है और उसे बाहर लहराकर इशारा करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कार्गो शिप के डेक पर कोई भी नहीं होता जो उसकी सेल बोट को देख सके। इस बीच सेल बोट लगातार उसी कार्गो शिप की तरफ काफी तेजी से बढ़ती जा रही होती है। जो को समझ आता है कि अगर ये बोट कार्गो शिप से टकराई तो सब कुछ खत्म हो सकता है।
वो पूरी तरह परेशान हो जाता है। तभी टॉयलेट में उसे एक रस्सी मिलती है। वो जल्दी से उस रस्सी को अपनी सेल बोट से बाहर फेंकता है ताकि सेल बोट के ब्लेड में रस्सी अटक जाए और किसी तरह वो अपनी बोट को रोक सके। अब जैसे जो ने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। रस्सी बोट के ब्लेड में फंस जाती है जिससे इंजन बंद हो जाता है। लेकिन रस्सी का दूसरा हिस्सा अचानक उसके गले में फंस जाता है। रस्सी लगातार उसके गले को कसकर दबा रही होती है और जो इसे किसी तरह अपने गले से निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो रस्सी को गले से निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन रस्सी ने उसके गले को इतनी जोर से दबाया था कि अब वो लगभग बेहोश हो चुका था। इसी दौरान उसकी सेल बोट कार्गो शिप से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से इस बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। कुछ देर बाद जब जो को होश आता है तो वो देखता है कि कार्गो शिप अब उसके आसपास नहीं है। तभी जो को बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो ये सोचकर चौंक जाता है कि क्या उसकी बोट पर कोई और भी है, क्योंकि ये सेल बोट इतनी बड़ी नहीं है और उसने पहले ही पूरी बोट को चेक किया था। अब उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेल बोट इंजन बंद होने के बाद भी अपने सेल्स की मदद से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, जो अब किसी भी तरह से इस बोट को रोकना चाहता है। इसके लिए वो एक डंडे का इस्तेमाल करके सेल की रस्सी को खींचकर उसे नीचे कर देता है, जिससे बोट धीरे धीरे रुक जाती है। लेकिन जल्दी ही रस्सी अपने आप टूट जाती है और एक बार फिर से सेल बोट हवा की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इतनी सारी कोशिशों के बाद जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब टॉयलेट के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। लेकिन जैसे ही जो पानी को टेस्ट करता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि ये समंदर का पानी नहीं है, क्योंकि ये पानी मीठा होता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मुझे पता है कि बाहर कोई है, मुझे तुम्हारी दया या मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहां से निकल सकता हूं। अब टॉयलेट के अंदर जो पानी था, अचानक वो पानी अपने आप नीचे चला जाता है। अब कई घंटे बीत जाते हैं और जो को प्यास लगने लगती है कि तभी फिर से पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन इस बार जब वो पानी को टेस्ट करता है तो वो पानी मीठा नहीं बल्कि खारा होता है। इसका मतलब ये होता है कि कार्गो शिप से टकराने के बाद सेल बोट डैमेज हो गई थी और अब समंदर का पानी सेल बोट के अंदर भरने लगा है और अब धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगता है। तभी जो खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। सेल बोट लगातार उसी दिशा में तेजी से बढ़ रही होती है। जो एक डंडे में ब्लेड लगाकर सेल बोट की सेल्स की रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। रस्सी नहीं कटती और उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अब उसकी सेल बोट उस तूफान में फंस जाती है। पूरी रात इसी तरह से बीत जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में पानी बहुत ऊपर तक भर चुका है। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा होता है और अगर जल्दी बाहर नहीं निकला तो उसकी जान चली जा सकती है। इसलिए जो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारना शुरू कर देता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। वो जैसे तैसे सेल बोट के डेक पर आ जाता है। अब थोड़ी ही देर में ये सेल बोट डूबने वाली थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक राफ्ट बनाता है और उस राफ्ट को समंदर में फेंककर उस पर बैठ जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब सेल बोट डूबती नहीं तो वो तय करता है कि अब वो बोट के ऊपर जाकर एक बार फिर इंजन स्टार्ट करेगा ताकि किसी तरह यहां से निकल सके। अब वो जैसे तैसे सेल बोट पर आता है और उन सभी डैमेज हिस्सों को रिपेयर करता है जहां से पानी अंदर आ रहा होता है। इसके बाद वो एक मोटर की मदद से सेल बोट के अंदर भरे हुए पानी को बाहर निकालना शुरू करता है। साथ ही वो सेल्स को भी ठीक करता है। अब वो एक बार फिर रेडियो की मदद से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसका संपर्क नहीं हो पाता। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसे किसी भी हालत में इसी सेल बोट से किनारे तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो यहां पर जल्द ही भूख और प्यास से मारा जाएगा। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक कार्गो शिप दिखाई देती है। इसलिए जो ने जो राफ्ट बनाई होती है, अब वो उस राफ्ट पर सवार होकर कार्गो शिप की तरफ बढ़ने लगता है। जो बहुत खुश होता है क्योंकि अगर वो एक बार उस शिप तक पहुंच गया तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन तभी अचानक सेल बोट अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वो तेजी से
जो की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जो राफ्ट से समुंदर में कूद पड़ता है। अब सेल बोट उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है। अब जो पूरी तरह से डर चुका होता है, वो सेल बोट के ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे अब ये समझ में आ चुका था कि ये कोई साधारण सेल बोट नहीं है, बल्कि एक रहस्य है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अब कुछ समय बाद सेल बोट अपने आप ही उसके आसपास रुक जाती है, जैसे कि वो चाहती हो कि जो फिर से ऊपर आ जाए। लेकिन जो ऊपर नहीं जाना चाहता वो समंदर में ही रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत बड़ी मछली आ चुकी है। पहले तो उसे लगता है कि ये शार्क हो सकती है, लेकिन जो की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन होती है। समुंदर का पानी बहुत ठंडा होने की वजह से जो को बहुत ठंड लगने लगती है, और तभी सेल बोट फिर से उसके करीब आ जाती है, जैसे कि वो उससे कह रही हो, तुम ऊपर आ जाओ। मजबूरी में जो को सेल बोट के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रात भर पानी में रहेगा तो उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए वो बोट के अंदर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि बोट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो चुका है, यानी अब वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी वो टॉयलेट के अंदर देखता है, जहां पर टाल के ऊपर एक छोटा सा कवर लगा होता है। वो उस कवर को खोलता है और देखता है कि यहां से ऊपर डेक पर जाने का रास्ता है। जो इस छोटे से रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहां उसे एक चाकू और कुछ खाने का सामान मिलता है, और अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वो छोटा सा कवर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे ये साफ होता है कि एक बार फिर से जो इस छोटी सी जगह में फंस चुका है। और साथ ही सेल बोट बहुत तेजी से चलने लगती है, और जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अगले पल अचानक से सेल बोट रुक जाती है और सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो जल्दी से सेल बोट से बाहर आता है और देखता है कि वो अब एक नए आइलैंड पर पहुंच चुका है, और यहां एक अबेंडन टाउन भी है। अब जो इस टाउन में घूमने लगता है, जहां सिर्फ खाली इमारतें होती है। तभी उसे इंजन की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि सेल बोट अपने आप स्टार्ट हो गई है और वहां से जा रही है। जो समझ जाता है कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर वाली सेल बोट है जिसमें वो फंस गया था। कुछ ही पलों में वो सेल बोट उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब वो किनारे पर आता है, जहां पर उसे अपनी वही छोटी बोट दिखाई देती है जिस पर वो फिशिंग करने के लिए गया था। और उस सेल बोट के दूर जाते ही अब हमें उस टाउन में बहुत सारे लोग भी दिखाए जाते हैं। दरअसल ये वही टाउन है जहां से जो ने अपना सफर शुरू किया था। अब जो को ये बात भी समझ आती है कि वो जिस बोट में फंसा था, शायद वो एक लूप था जिससे शायद बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। या हो सकता है कि ये एक ऐसी सेल बोट हो जो अपने अंदर इंसानों को फंसाकर उन्हें मार देती है। लेकिन जो ने उस सेल बोट की मरम्मत की थी और उसके इंजन को रिपेयर भी किया था, इसलिए सेल बोट ने उसे नहीं मारा और वापस किनारे पर छोड़ दिया। आपको क्या लगता है? इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।